हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। आज के एस्क्रोमेटोग्राफी के कुछ टॉपिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे, जैसे नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिजोल्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स फॉर ए कॉलम वेयर द रिटेंशन टाइम फॉर अ कंपाउंड इज 2 मिनट्स एंड द विड्थ एट द बेस इज 10 सेकेंड। हमें क्या करना है, इसकी थ्योरेटिकल नंबर ऑफ प्लेट्स निकालनी है। तो इसमें हम जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है n इज इक्वल टू 16 TR/W। n क्या है, नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स, TR क्या है, रिटेंशन टाइम, और W क्या है, हमारी विड्थ एट द बेस। अब हमारा TR गिवन है, कितना है, 2 मिनट्स। W गिवन है 10 सेकेंड। 10 सेकेंड को हम मिनट में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.17 मिनट्स। तो हम नंबर ऑफ प्लेट्स आपके इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, ये हमारी निकल के आएंगी 2214। Next question. Substances A and B were found to have retention times of 17.30 and 92 respectively on a 25 centimeter column. The width at the base for A and B were 1.10 and 1.22 minutes respectively. Calculate the resolution, the average number of plates in the column and the plate height. तीन चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है, रिजोल्यूशन कैलकुलेट करना है, एवरेज नंबर ऑफ प्लेट्स निकालनी है और हमें प्लेट हाइट निकालनी है। तो पहले तो हम रिजोल्यूशन निकालेंगे। रिजोल्यूशन का फॉर्मूला है 2 TR2 माइनस टी, क्योंकि हमारे पास दो रिटेंशन टाइम है, 1 और 2, तो हम 2 - 1 करेंगे अपॉन W1 अपॉन W1 प्लस W2। ये क्या है, हमारी विड्थ है हमारी बेस पे। तो रिजोल्यूशन हम कैलकुलेट कर लेंगे। दोनों हमें रिटेंशन टाइम गिवन है, एक है हमारा कितना, हमारा 17.30, एक है 19.92। तो T2 माइनस T1 है, तो 19.92 माइनस के 17.30 अपॉन दो हमारे पास जो है विड्थ है, एक 1.10, एक 1.22 अपॉन 1.10 प्लस 1.22। तो रिजोल्यूशन हमारा निकल के आया 2.26। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज नंबर ऑफ प्लेट्स। एवरेज नंबर ऑफ प्लेट्स निकालने के लिए पहले हम जो है दोनों रिटेंशन टाइम पे हम नंबर ऑफ प्लेट्स कैलकुलेट करेंगे। तो पहले वाले पे हमारे रिटेंशन टाइम जब हमारा 17.30 था, तो विड्थ कितनी थी बेस की, हमारी 1.10। तो यहाँ नंबर ऑफ प्लेट्स हमारी निकल के आई कितनी, 3957। दूसरी तरफ जब हमारा TR 19.92 था और विड्थ 1.22 थी, तब हमारी क्या है, नंबर ऑफ प्लेट्स कितनी निकल के आई, 4265। अब एवरेज नंबर ऑफ प्लेट्स निकालेंगे, यानी इफेक्टिव दोनों का एवरेज करके। तो ये हमारी निकल के आई 4111। अब प्लेट हाइट निकालने का फॉर्मूला है, प्लेट हाइट H इज इक्वल टू L अपॉन N इफेक्टिव। L क्या है, हमारी कॉलम की कितनी, हमारी जो है कॉलम की लेंथ है, और N इफेक्टिव क्या है, एवरेज नंबर ऑफ प्लेट्स। L हमारी क्वेश्चन में गिवन है कितनी है, 25 सेंटीमीटर। N इफेक्टिव हमने कैलकुलेट कर लिया 4111। तो प्लेट हाइट हमारी निकल के आई 6.08 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर। Next question. Substances X and Y had retention times of 16.4 and 17.63 minutes on a 30 centimeter column. Peak width were 1.11 and 1.21 minutes respectively. Calculate resolution, average number of plates in the column and plate height. Same हमारे 2 क्वेश्चन की तरह है। रिजोल्यूशन कैलकुलेट करना है हमें आपका, तो रिजोल्यूशन अगेन उसी फॉर्मूले से निकालेंगे, 2 TR2 माइनस के TR1। तो 2 हमारा कितना है, 17.63, 1 है हमारा 16.4 अपॉन दो जो है हमारी बेस पीक गिवन है, विड्थ गिवन है दो हमारी बेस पीक की, एक 1.11, एक 1.21। तो हमने रिजोल्यूशन निकाल लिया, ये निकला 1.06। अब हमारे पास दो रिटेंशन टाइम है और दो ही पीक विड्थ है। तो जो हमारा रिटेंशन टाइम TR था, तब TR जो हमारा रिटेंशन टाइम फर्स्ट TR1 पे जो था हमारा 16.40, तब हमारी पीक की विड्थ क्या थी, 1.11। तो हम यहाँ से नंबर ऑफ प्लेट्स निकाल लेंगे, ये निकलेगी हमारी 3493। दूसरी तरफ जब हमारा TR 7.63 था और W 1.21 था, तब हमारी नंबर ऑफ प्लेट्स निकल के आई 3397। हमने इन दोनों का एवरेज निकाल लिया और एवरेज हमारी निकल के आई 3445। अब प्लेट हाइट अगेन फॉर्मूला H इज इक्वल टू L/N इफेक्टिव। L हमारा क्वेश्चन में गिवन है 30 सेंटीमीटर, N इफेक्टिव हमने निकाल लिया 3445। तो हमारी प्लेट हाइट कितनी निकल के आई, 8.708 इंटू 10⁻³ -3 सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन है।
ये हमारा 3 कंपाउंड्स का डेटा है ए बी सी का, जिनके टी आर हमारा एक का 8.04 है, एक का 8.26 है, एक का 8.43 है। इनकी जो विड्थ है वो रेस्पेक्टिवली क्या है, 8.04 के लिए 0.15 है, 8.26 के लिए भी 0.15 है और 8.43 के लिए भी 0.16 है। अब हमें क्या निकालना है, इसका नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट और हमारा एवरेज नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट निकालनी है, और हमें क्या निकालना है, एवरेज हाइट निकालनी है। तो ये जो क्वेश्चन है आपने सॉल्व करना है और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू।